Hello everyone and very warm welcome to you all in NCRT MCQs दुनिया। तो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज द रिवर गंगा इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल। कहते हैं कि रिवर गंगा इम्पॉर्टेंट क्यों था लोगों के लिए। फॉर वाटर सप्लाई, फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर मेकिंग लैंड फर्टाइल। तो तीनों राइट आंसर्स हैं, क्योंकि जो लोग गंगा पे आए थे रहने के लिए तो वाटर सप्लाई भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट था, ट्रांसपोर्ट पर्पजेस के लिए और मेकिंग लैंड फर्टाइल पानी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 2, विच एनिमल वाज लेट लूज इन अश्वमेधा। कहते हैं कि अश्वमेधा सेक्रीफाइस में कौन सा जानवर, कौन सा एनिमल था जिसको लूज छोड़ दिया जाता था, तो वो हॉर्स था। क्वेश्चन नंबर 3, वायर इज हस्तिनापुर लोकेटेड। कहते हैं कि हस्तिनापुर कहाँ पे लोकेट है, तो राइट आंसर इसका होगा वो मीरठ यूपी में हस्तिनापुर लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, हु ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर रूलर्स। कहते हैं कि गिफ्ट्स कौन लाते थे रूलर्स के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा वेश्यास। ब्राह्मण्स जो थे वो रूलर्स वगैरह थे या वेद वगैरह पढ़ते थे, वेश्यास इनके लिए गिफ्ट लाते थे। शूद्रास को अलाउड नहीं था, इनको अनटचेबल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, हु गॉडेड द हॉर्स। कहते हैं कि हॉर्स को गॉड कौन करता था, तो इसका राइट आंसर है राजास मैन। जो राजा के मैन होते थे वो गॉड करते थे हॉर्स को। हॉर्स बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये राइडिंग वगैरह के लिए या जंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता था पुराने ज़माने में। अच्छा, इन व्हाट वे, इन व्हाट मोड वायर द पेमेंट्स मेड। कहते हैं कि किन वेज में पेमेंट्स मेड किए जाते थे, यानी सैलरी दी जाती थी किनको, जो आर्मी वगैरह थी। तो राइट आंसर इसका होगा पंच मार्कड कॉइन्स। कुछ कॉइन्स होती थी तो उन पे कुछ सील वगैरह लगी होती थी जो इनको दी जाती थी, गोल्ड सिल्वर वगैरह नहीं या पेपर नोट्स नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच ऑफ प्रोड्यूस वाज कलेक्टेड एज टैक्स। कहते हैं कि हाउ मच प्रोड्यूस वाज कलेक्टेड एज ए टैक्स। तो जितना भी ज़मीन में से निकलता था उसका कितना टैक्स लिया जाता था, तो इसका राइट आंसर होगा 1/6 पार्ट। और 1/6 पार्ट लिया जाता था एज ए टैक्स, जिसको भाग कहते थे। क्या कहते थे? भाग, BHAGA, भागा, या शेयर उसको कहते थे, SHARE, शेयर। तो राइट आंसर इसका होगा 1/6। सो क्वेश्चन नंबर 8, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड। तो क्या कहते थे जो क्लासिफिकेशन की गई थी ब्राह्मण्स में, क्षत्रियाज में, वेश्याज में और शूद्राज में, तो इसका राइट आंसर होगा वर्ना सिस्टम उसको कहते हैं। वर्ना मतलब ग्रुप, 4 ग्रुप्स में तकसीम किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ कोसाला। कहते हैं कि कोसाला की कैपिटल कौन सी थी, तो सरस्वती, शहरावती, शरावस्ती उनकी कैपिटल थी। किनकी? कोसाला की। क्वेश्चन नंबर 10, About 2500 years ago, what turned into महाजनपदा। कहते हैं कि महाजनपदा में क्या टर्न हुआ, 2500 years में क्या हुआ महाजनपदा में टर्न हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा इंपॉर्टेंट जनपदास। देखिए, पहले जनास थे, जना कहते सिंपली कुछ चंद लोगों को, फिर ये कन्वर्ट हुए जनपदास में, जहाँ पे इन्होंने फुट रखा तो वो जनपदा, फिर यही जनपदा बन गए महाजनपदा। फिर महाजनपदा जब ये 16 बन गए टोटल, तो इनमें फिर आपस में लड़ाइयाँ होती थी और फिर बन गए फाइनली ये किंगडम्स, जिनमें पहली किंगडम थी मगधा। तो ये एक प्रोसेस थी जिसके थ्रू लोग बन गए, मतलब ग्रुप्स बन गए, ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में, फिर लास्ट में किंगडम्स और अंपायर्स बनने शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कानवा डायनास्टी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। कहते हैं कि कानवा डायनास्टी किसने इस्टेब्लिश की, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वासुदेवा। वासुदेवा ने कानवा डायनास्टी शुरू की। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ सुरासीना महाजनपदा। सुरासीना महाजनपदा की कैपिटल क्या थी, तो इसका राइट आंसर होगा मथुरा। मथुरा सुरासीना की कैपिटल थी। क्वेश्चन नंबर 13, बिंबिसारा वाज फाउंडर ऑफ। कहते हैं बिंबिसारा किस डायनास्टी का था? क्या नंदा, हरियांका, मौर्य, सुंघा। तो राइट आंसर इसका होगा हरियांका डायनास्टी का। बिंबिसारा हरियांका डायनास्टी का फाउंडर था।
क्वेश्चन नंबर 14, द प्लेस वेयर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस टुक प्लेस नोन एज, कहते हैं कि जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस यानी पॉलिटिकल डिसीजंस या रूलिंग डिसीजंस होते थे तो उनको क्या कहते थे, तो उसको संथागार कहते थे। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनास्टी, कहते हैं फाउंडर कौन था नंदा डायनास्टी का, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, महापद्मनंद। महापद्मनंद जो है ये नंदा डायनास्टी का फाउंडर था। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डिड हर्डर्स पे टैक्स, कहते हैं कि हर्डर्स जो थे वो टैक्स किस तरह से दिया करते थे, तो इसका राइट आंसर होगा एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स को वो पेश करते थे, क्योंकि वो एनिमल्स के साथ डील करते थे तो एनिमल्स ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कैपिटल ऑफ बिग सिटी ऑफ दैट पीरियड, कहते हैं कि कौन सी नहीं थी कैपिटल ऑफ बिग सिटी ऑफ दैट पीरियड, उस पीरियड में कौन सी कैपिटल नहीं थी, तो इसका राइट आंसर होगा अंगा। राइट आंसर होगा अंगा। क्वेश्चन नंबर 18, अबाउट 2500 ईयर्स एगो वायर वाज कौशाम्बी सिचुएटेड, कहते हैं कि 2500 साल पहले कौशाम्बी कहाँ पे सिचुएट थी, तो इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद यूपी में। ठीक, इलाहाबाद यूपी में कौशाम्बी लोकेट थी। क्वेश्चन नंबर 19, द दिल्ली सुल्तान हु एस्टैब्लिश्ड ए मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाज, कहते हैं कि दिल्ली सुल्तान ने किसको बनाया मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक, इसका राइट आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी एक इसने एस्टैब्लिश किया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई डिड द रूलर्स कलेक्ट रेगुलर टैक्स, कहते हैं कि रूलर्स जो हैं वो टैक्स क्यों लेते हैं, जिस तरह से आज हर एक चीज़ पे टैक्स लिया जाता है, साबुन पे, ब्लेड पे, बिस्किट पे, हर एक चीज़ पे टैक्स लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा फॉर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, फॉर मेंटेनिंग बिग आर्मीज, दोनों के लिए वहाँ पे लिया जाता था ताकि वो बड़ी बिल्डिंग्स बनाए और आर्मीज को मेंटेन करे। क्वेश्चन नंबर 21, हु वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल इन वरुणा सिस्टम, वरुणा सिस्टम में 4 ग्रुप्स थे, उनमें ब्राह्मण्स थे, क्षत्रियास थे, वैश्यास थे और शूद्रास थे, कहते हैं कि इनमें से कौन अनटचेबल्स था, तो इसका राइट आंसर सीधे शूद्रास होगा। तो ये शूद्रास क्या करते थे, ये बाकी 3 ग्रुप्स के लिए काम वगैरह करते थे, सफाई का काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 22, हु आर द पीपल हु स्टडीज द वेदास, परफॉर्मर सैक्रिफाइस एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स, कहते हैं कि कौन गिफ्ट रिसीव करते थे या वेदास वगैरह को पढ़ते थे, तो वो ब्राह्मण्स थे। ब्राह्मण्स एक एलीट क्लास था। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डिड मैन बिकम रूलर अराउंड 3000 ईयर्स अगो, कहते हैं कि मैन कैसे बना रूलर यानी 300 साल पहले, तो 300 साल पहले बाई अश्वमेधा योजना, ये जो अश्वमेधा याजना वो करते थे यानी सेक्रीफाइस करते थे, घोड़े को छोड़ देते थे किसी दूसरे इलाके में, अगर वहाँ पे बादशाह ने एंटर किया तो उसका मतलब है वो रूलर बन गया उस इलाके का। क्वेश्चन नंबर 24, द फार्मर्स गेव 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस ऑफ किंग वाज कॉल्ड, ये जो टैक्स देते थे 1/6 फार्मर्स, तो उसको भाग कहते थे, मैंने इसे पहले भी बताया। क्वेश्चन नंबर 25, द पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वाज टेकन अवे बाय, कहते हैं कि पीकॉक थ्रोन जो शाहजहां का था, पीकॉक थ्रोन शाहजहां से रिलेटेड था, पीकॉक थ्रोन वो किसने थ्रोन अवे किया यानी टेकन अवे किया, किसने वो लिया शाहजहां का, तो नादिर शाह ने पीकॉक थ्रोन उठाया। ठीक, नादिर शाह अफगानिस्तान का एक रूलर था, तो पीकॉक थ्रोन शाहजहां का इसी ने टेकन अवे किया। क्वेश्चन नंबर 26, अच्छा, जनपदास विच ग्रेजुअली बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड एक्सपेंडेड देयर जोग्राफिकल बाउंड्रीज वर नोन एज, कहते हैं कि जनपदा जो स्ट्रॉन्ग बन गए और जोग्राफिकल एरिया बढ़ा दिया अपना, यानी बहुत सारी लैंड अपने अंडर ले ली, तो उनको क्या कहते थे, उनको कहते थे महाजनपदा। क्या कहते थे, महाजनपदा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अवंती महाजनपदा, ठीक, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अवंती महाजनपदा, महाजनपदा की कैपिटल क्या थी, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा उज्जैन, यानी अवंती महाजनपदा की कैपिटल थी उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी पोस्ट वैदिक पीरियड, कहते हैं कि पोस्ट वैदिक पीरियड यानी वैदिक पीरियड के बाद कौन सा पीरियड आता है, सॉरी वैदिक पीरियड के बाद जो पीरियड आया उसको हम पोस्ट वैदिक पीरियड, तो वो आता है 1000 BC से लेकर
600 BC। ठीक है, देखिए वैदिक पीरियड जो था ना, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में, तो अर्ली वैदिक था 1500 BC टू 1000 BC, और लेटर वैदिक जिसको हम पोस्ट वैदिक कहेंगे वो आता है 1000 BC टू 600 या 500 BC तकरीबन। क्वेश्चन नंबर 29, डैश डैश means unquestioned control over an area in which the royal horse moves uninterrupted। तो क्या कहते थे उसको, जो जब हम जब वो रॉयल हॉर्स को छोड़ते थे तो फिर वो इलाका उनका बनता था, तो इसका राइट आंसर होगा अश्वमेधा सेक्रीफाइस, उसको अश्वमेधा कहते थे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, हु कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द असेंबलीज, कहते हैं कि कौन असेंबलीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, यानी इन राजा वाजा के साथ, तो तीनों नहीं कर सकते थे, वुमेन को भी नहीं, दसास को भी नहीं, कम्मक आराज भी नहीं कर सकते थे। तो नीचे आपको आंसर्स भी मिले हुए हैं, आप इनको एक बार चेक कीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।